और अब बात करते हैं कारोबार की। बाजार में आज दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन आखिर में दोनों इंडेक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 60 अंकों की बढ़त के साथ 38,400 के पार बंद हुआ। वहीं निफ्टी 21 अंक बढ़कर 11,350 के पार बंद होने में कामयाब रहा। सेक्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी और आईटी इंडाइसेस हरे निशान में रहे। ऑटो, बैंक, एनर्जी और इंफ्रा लाल निशान में बंद हुए। आज खुले हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ। पहले ही दिन 2 गुने से ज्यादा सब्सक्राइब हो गए। रिटेल का हिस्सा तो 8 गुना से ज्यादा भरा। आईटी कंपनी माइंडट्री के पूर्व फाउंडर अशोक सूटा ने हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी को शुरू किया है। यह कंपनी आईपीओ के 700 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इस इशू का प्राइस बैंड 165 से 166 रुपए प्रति शेयर है, यानी निवेशक 90 शेयरों के लॉट में निवेश कर सकते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की राय में रिटेल निवेशकों को इस इशू में पैसा लगाना चाहिए। वोडाफोन आइडिया नए ब्रांड नेम के साथ दिखेगा। अब इसे VI कहा जाएगा। आपको बता दें कि कंपनी ने एक इवेंट के दौरान नए ब्रांड नेम और लोगो का ऐलान किया। V फॉर वोडाफोन और I फॉर आइडिया। भारत में मर्जर के बाद भी अब तक दोनों कंपनियां अपने नाम से काम कर रही थी। V फ्यूचर रेडी है और अब इसी एक ब्रांड नेम के तहत दोनों कंपनियां बिजनेस करेंगी। कंपनी ने कहा है कि 4G के साथ साथ कंपनी के पास 5G रेडी टेक्नोलॉजी भी है। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि मर्जर के बाद से देश भर में 4G कवरेज डबल हो गई है। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ दालों और खाने के तेल की कीमतों में तेजी आई है। महीने भर में कीमतों में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। त्योहारी मांग के साथ साथ लॉकडाउन में ढील से अब इंडस्ट्रियल मांग में इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ कुछ उत्पादक क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ से दलहन और तिलहन की फसलों को नुकसान हुआ है। हालांकि इन सब के बावजूद उत्पादन इस साल बेहतर रहने का अनुमान है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी नहीं आएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर सेस 2% घटा दिया है। इससे पहले स्टाम्प ड्यूटी पर 3% लिया जाता था, लेकिन अब इसे 1% कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां ठहर सी गई हैं। इसके कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि 2% की छूट के कारण लोग प्रॉपर्टी खरीदी के लिए आकर्षक होंगे। ये रियायत 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई फ्लाइट्स के टिकट का पूरा रिफंड मिलेगा। डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 25 मार्च से 3 मार्च तक के एयर ट्रेवल के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की टिकट बुकिंग पर पूरा रिफंड मिलेगा। डीजीसीए ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकट का रिफंड नहीं किया जाना नियमों का उल्लंघन है। रिफंड को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने एमसीएलआर को 1 साल की बजाय 6 महीने में रीसेट करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि एमसीएलआर से जुड़े लोन पर दर घटने का फायदा लोगों को जल्दी मिलेगा। अब इसके लिए 1 साल तक का इंतजार करना पड़ता था। एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। उसने कहा कि लोग अब 1 साल तक इंतजार किए बगैर ब्याज दर में कटौती का बेनिफिट ले सकते हैं। एमसीएलआर से जुड़े होम लोन के मामले में ईएमआई तभी बदलती है जब रीसेट की तारीख आती है। उदाहरण के लिए अगर आपके होम लोन की रीसेट डेट जनवरी में है और बैंक अगले वर्ष के जुलाई में अपने एमसीएलआर को बदलता है, तो आपकी ईएमआई पर इसका असर अगले वर्ष जनवरी में पड़ेगा। वीआरएस मामले में भारतीय स्टेट बैंक ने सफाई दी है। वीआरएस को लागत और कर्मचारियों के घटाने के नजरिए से न देखा जाए। साथ ही एसबीआई ने भी कहा कि हमारी संस्था अपने स्टाफ की ठीक से देखभाल करने वाली संस्था है। एसबीआई में इस साल 14,000 भर्तियां की जाएंगी। अभी एसबीआई के पास 2.5 लाख से ज्यादा स्टाफ है। एसबीआई ने वीआरएस पर सफाई देते हुए कहा कि मकसद यह है कि जिन्हें तरक्की का मौका नहीं मिल रहा वो बाहर भी मौका देख सकें। महाराष्ट्र में फर्जी ट्रेडिंग कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि इस फ्रॉड को चार्टेड अकाउंटेंट पिता और पुत्र ने अंजाम दिया है। नवी मुंबई जीएसटी विभाग की एंटी इवेजन डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 541 करोड़ के इनपुट टैक्स चोरी का पर्दाफाश किया है। ये चोरी सीए योगेश जगीवाला और योगेश के बेटे नीलेश जगीवाला ने की। बाप बेटे की इस जोड़ी ने करीब 3,000 करोड़ के फेक इनवॉइस जारी किए। इनमें किसी भी तरह का गुड्स मूवमेंट नहीं हुआ और 8 से 10 अलग अलग कंपनियां बनाकर इनपुट टैक्स चोरी का फर्जीवाड़ा किया गया।
बेलापुर के सीजीएसटी कमिश्नर मनप्रीत अरोड़ा के मुताबिक पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट पिता पुत्र ने कानून की जानकारी का गलत फायदा उठाया और फ्रॉड को अंजाम दिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब ने अक्टूबर में बिक्री के लिए अपने तेल की कीमत घटा दी है। इससे ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने से तेल बाजार में हाल में बड़ी मांग में फिर से कमजोरी आ रही है। इससे पहले मार्च में सऊदी अरब ने अपने तेल की कीमत घटाकर प्राइस वॉर शुरू कर दी थी, जिसके बाद क्रूड की वैश्विक कीमत में रिकॉर्ड गिरावट आई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने जून के बाद पहली बार एशिया के लिए अपने अरब लाइट की कीमत $1.4 प्रति बैरल घटा दी है।